हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, और आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस एंड मैसेज भी निकालेंगे। तो अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट जरूर किया करिए। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी क्लेम करने से रीडिंग कनेक्ट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ये रीडिंग अगर आप तक आई है तो डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज है, इसीलिए रीडिंग आप तक आई है। तो आप एनर्जी क्लेम जरूर करें और रीडिंग को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, जिससे रीडिंग कनेक्ट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। और आपको किसी एक पर्सनल रीडिंग में ही ज़्यादातर लोगों के आंसर मिलते हैं, बट इसमें भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, क्योंकि ये रीडिंग अगर आप तक आई तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। तो रीडिंग को लास्ट तक ज़रूर देखें, एनर्जी क्लेम जरूर करें। तो हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल एंड व्हाट्सएप पे। तो हम रीडिंग सफलिंग के टाइम पे अपने पार्टनर का ध्यान करें और यूनिवर्स से प्रे करें। Queen of Cup, the Star, the World, Five of Cups, King of Pentacles, Ace of Cup, Judgment, Judgment, Five of Wands, Ten of Cups एंड द एम्प्रर्स। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो इस टाइम करंटली ये है कि उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह रहे हैं। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपको लेकर। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो आपके साथ में हो सकता है किसी चाइल्ड की एनर्जी हो या कोई बचपन की एनर्जी हो जिसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड अपना कप, अपना ऑफर डेफिनेटली आपको देना चाहते हैं। उनको मालूम है कि वो एक ऐसी जगह आपको छोड़कर चले गए थे जहाँ पर आप अकेले रह गए हैं, आप अपनी दुनिया में हैं, बट आपको भी एक पावर में वो देखते हैं। डेफिनेटली आपको भी एक पोजीशन पे वो देखते हैं। अब एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशन में। कहीं ना कहीं उनके 7 चक्रास भी बैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका हार्ट चक्रा एक्टिव हो चुका है। इसकी वजह से वो अब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो चीज़ें खराब की थी अब उनको वो फिर से फिल करना चाहते हैं। चीज़ों को ठीक करके वो अपनी एक न्यू जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं और पुरानी चीज़ों को शायद अब वो लेट गो करना चाहते हैं।
द वर्ल्ड की है तो आप समझ सकते हैं आपके साथ हर तरफ की एनर्जी इन्वॉल्व है, हर तरह की एनर्जी इस रिलेशन में इन्वॉल्व है, हर तरह का प्रोटेक्शन भी आप लोगों को शायद मिल रहा है इस रिलेशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ब्लाइंडली सपोर्ट कर रही है। यूनिवर्स आपको एक कहते नहीं है खुला सपोर्ट कर रही है। यूनिवर्स आपको जानती है कि आप बाई मतलब माइंड से नहीं, बट वो आपके दिल को डेफिनेटली समझती है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। जो कुछ हुआ है शायद वो दिमाग को ज़्यादा चलाने की वजह से हुआ आपके रिलेशन में, और डेफिनेटली वो आप ये जान यूनिवर्स आपको इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी साइकिल जो है ना वो एकदम बैलेंस हो रही है। इस टाइम पे चीज़ें बैलेंस हैं। आप दोनों लोग ही यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप दोनों लोग ही स्पिरिचुअल हैं। कहीं ना कहीं आपको कहते नहीं है सब तरफ से प्रोटेक्शन मिल रहा है भगवान का, और सातों मतलब आपके चक्रास भी बैलेंस हो रहे हैं, एंड आपको एक प्रोटेक्शन भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स दे रही है, जिसकी वजह से ही आपका रिलेशन अभी तक दूर जाकर भी सेफ है, और दूर जाकर भी आप लोग एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हैं। अब आप इस रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी कोई साइकिल थी जिसकी वजह से आपकी रिलेशन में ये टर्नओवर आया था, जिसकी वजह से आपके रिलेशन में चीज़ें डिसबैलेंस हुई थी, बट अब आपकी लाइफ में फिर से एक रीस्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए कहते नहीं एक न्यू रिस्क लेना चाहते हैं आप भी, वो भी। और उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशंस ड्रॉप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इमोशनल होके एक्चुअली सोच रहे हैं। उनके पास सब कुछ एज ए किंग वाली लाइफ है उनकी, बट कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी से बहुत ज़्यादा भरे हुए थे। उन्होंने इस चक्कर में ही कहीं ना कहीं आप दोनों को छोड़कर आगे बढ़ गए, बट जिन चीज़ों के लिए वो आगे बढ़े आज वो भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और उनको अब रास्ता में मतलब कहते नहीं बहुत सारे पड़ाव पार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जो चीज़ें उनके पास हैं वो उनको नहीं देख रहे हैं, जो चीज़ें नहीं है वो चीज़ें उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड अगर है चीज़ें तो वो डेफिनेटली वर्क कर रहे हैं, और एक अच्छी पोजीशन पे भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक अच्छी चीज़ों पे भी हो सकते हैं आपके लिए। अगर वो सोच रहे हैं तो थिंक डेफिनेटली वो आपको कोई मनी से रिलेटेड ऑफर देना चाहते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। घर से रिलेटेड एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, मिसिंग एनर्जी है, वो आपके लिए कुछ ना कुछ रेडी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब डेवलप कर रहे हैं चीज़ों को, आपके बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली घर की एनर्जी में आप लोगों की ही एनर्जी आ रही है, आप फैमिली वाली एनर्जी आ रही है, जिसको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक स्टेप लेंगे, ग्रोन अप करेंगे, अवेंडेंस एंड सब चीज़ों को प्रॉपर सेट करेंगे आपकी लाइफ में। जो अभी चीज़ें ठीक नहीं थी वो आपके लिए ठीक करें। उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, भले ही वो दुनिया से छिपाएं, क्योंकि थोड़ा सा कहते हैं किंग टाइप उनकी पर्सनैलिटी है, जो सन साइन भी उनका हो सकता है बहुत लोगों के लिए। उनके पार्टनर थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बट अच्छी पोजीशन अच्छी डेफिनेटली चीज़ पे हो सकते हैं, बट उनके इमोशंस इतने ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, और ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी है कहीं ना कहीं इस रिलेशन को। आपके पार्टनर का बहुत कुछ लोगों के पार्टनर का एम से डब्ल्यू से या समथिंग एन से या बहुत से नाम हो सकता है। इमोशंस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं उन लोगों के, और ये अपने पार्टनर को अब सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो अब एक ऑफर आपको देने वाले हैं। यूनिवर्स भी उसके एंजल्स भी उसमें सपोर्ट कर रही हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। यूनिवर्स भी अब चाहती है कि अब चीज़ें बैलेंस हो, इसकी वजह से शायद हो सकता है वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, बट उनकी फैमिली एग्री ना हो इस चीज़ के लिए। इसके लिए वो अपनी फैमिली में फाइट भी कर रहे हैं, झगड़े भी हो रहे हैं, उनकी फैमिली में भी नहीं बन रही है, क्योंकि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। अपने रिलेशन में वो फिर से वापस आना चाहते हैं, अपनी नई दुनिया, नए सब कुछ मिस कर रहे हैं अपनी पुरानी दुनिया को, तो वो वापस आना चाहते हैं आपके पास। इस रिलेशन में एक स्टेप लेना चाहते हैं, एक आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको एक पावर में देख रहे हैं, और आपको एक कहते नहीं है एक आप हो सकता है आपकी शादी भी हो चुकी हो, आपका रिलेशन काफ़ी हद तक आप पेरेंट्स भी हों, इस वजह से भी वो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा जुड़ती है आप लोगों की। आप उनको एक कहते नहीं, या फिर बहुत लोगों के लिए भी हो सकता है कि एज ए मदर, लाइक अ मदर आप उन्हें प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, जिसकी वजह से उनको वो
जो है ना एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी आपको एनर्जी उनको फील हो रही है इस टाइम की, वो मिसिंग एनर्जी है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में, जो वो मिस कर रहे हैं आपको। वो जो चीज़ें होती हैं ना जिसके पीछे लोग भागते हैं, वो ही उनके पास थी और उन्होंने उसकी कदर नहीं की। अब उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो चीज़ उनके पास थी उन्होंने उसकी कदर नहीं की, जो नहीं था उसके पीछे वो भाग रहे थे। बट वो अब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जस्टिस हो उनके साथ, और कहीं ना कहीं आपके कहते नहीं है जो पूर्वज हैं या वो जो ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि बहुत लोगों के पूर्वज सपोर्ट करते हैं आप लोगों को, तो वो एनर्जी मुझे शो हो रही है कि आपके पूर्वज भी इस रिलेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके आगे। मतलब एक कहते नहीं है, अब चीज़ें जो उथल फुथल थी, जिन चीज़ों में एक बहाव था, अब वो नेचुरल तरीके से बहने वाली, नेचुरल तरीके से चीज़ें बढ़ने वाली हैं आगे। एक समतल आ चुका है रिलेशन में, अब एक बैलेंस आ चुका है। जो तूफान मचा हुआ था वो अब एक बैलेंस आ चुका है, चीज़ें ग्रोन अप कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं एंड कहते हैं ग्रोथ की तरफ हैं। और हो सकता है बहुत लोगों के लिए कुछ मैसेजेस भी आ रहे हों, बहुत लोगों के लिए कुछ कॉल्स भी आ रही हों उनकी तरफ से, या नहीं भी हो तो इनडायरेक्टली भी आपको वो फील करा रहे हों, इनडायरेक्टली आपको कोई मैसेज या कन्वे करा रहे हों, जिसकी वजह से आपको उनके बारे में मतलब फिर से कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई हो आपके किसी न किसी तरीके से इस रिलेशन में। वो चाहते हैं चीज़ें आप ग्रोन अप करें, आगे बढ़ें। जो लोग एक तो उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो उनको एक ऐसी चीज़ दिखाते हैं कि वो लोग ठीक है, तो वो अपने दिमाग को चलाते हुए भी वो उनकी बातों में उलझ जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये चीज़ें जो सामने वाला कह रहा है तो शायद हो सकता है ये सही हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक कहते नहीं है मैच्योर तो हैं, बट दूसरों की भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। उनके साथ एक ये प्रॉब्लम है कि वो मैच्योरिटी के साथ साथ दूसरों की भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जिसकी वजह से ही आपके रिलेशन में ये प्रॉब्लम आया है, जिसकी वजह से ही चीज़ें ठीक होती हुई भी ठीक नहीं रही आपकी। तो कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग हो रही है, कहीं ना कहीं वो एक कहते नहीं है अपने अंदर की आत्मा को हील कर चुके हैं, उनके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो चीज़ उनसे छिपी थी, जो शक्ति उनसे छिपी हुई थी, जो पावर उनसे छिपी हुई थी, वो एक शांति की ओर जा रही है। कहीं ना कहीं उनकी जो आग थी, जो एंजाइटी थी, जो गुस्सा था, वो कहीं ना कहीं जल के राख हो रहा है और एक वो शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से जो है ना उनका चीज़ों में कहीं ना कहीं पर्सन जो भी हैं वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक है। कहीं ना कहीं वो चीज़ों एज अ लाइक अ किंग वो अपनी मतलब अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं, लोगों को कंट्रोल रखना चाहते हैं। एक्चुअली चाहे वो सही हो, चाहे जैसे एक राजा होता है ना, वो अपने मुट्ठी में लोगों को रखता है, अपने
अनुसार या अपने अकॉर्डिंग लोगों को चलाता है, उसके अकॉर्डिंग इनकी एनर्जी है, या अपने अकॉर्डिंग लोगों को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, किसी के नीचे दबकर झुककर नहीं रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ों को आपके सामने रिप्रेजेंट चाहे कुछ भी करे, बट वो अपनी कंट्रोलिंग या अपनी पावर को पहले रखते हैं, देन आपको सुनते हैं, उसके बाद ही वो कोई स्टेप लेते हैं। कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिक्स, कहीं ना कहीं कोई कहते नहीं, एक दो फेसेस इंसान भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको दिखाता कुछ है, बट हो नेचुरली ये कुछ और है। हो सकता है ये आपको जो दिखाते हैं बहुत ही अच्छे एंड स्मार्ट, या बहुत ही एक कहते नहीं है जो नेचर अपना शो ऑफ करते हैं, वो एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में उनका नहीं है। एक टू फेसेस पर्सन है। कहीं ना कहीं ये जो भी हैं वो अपनी नेगेटिविटी को छिपा कर रखते हैं। कहते नहीं, पीठ पीछे वार करने वाले इंसान है, डसने वाले इंसान है। कहीं ना कहीं चोरी छिपे डस सकते हैं और आपको एक दो फेस लेके चलते हैं। कहीं ना कहीं आपको सामने कुछ और दिखाएंगे, बट पीछे से ये कुछ और करेंगे। और कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं जेल खाने में कैद रख कर भी रखना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं चीज़ों को दूर से देखकर एक डिसीजन लेते हैं एंड वो फीलिंग को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। लड़ाई झगड़े की बहुत ज़्यादा आ रही है, लोगों की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, एंड अपने दिमाग को जो है ना नेगेटिविटी से ज़्यादा उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया, जिस वजह से वो चीज़ें बैलेंस करते हुए भी नहीं करते। इनोसेंट हैं, दिखाते हैं, बट बहुत ही स्मार्टली प्ले करते हैं। ये कहीं ना कहीं चीज़ों को भले ही शो ऑफ कुछ और करे, बट ये स्मार्टली प्ले करते हैं, दिखाते स्मार्टली हैं। और कहते नहीं है चोरी, मतलब जैसे कि ये कोई मैच्योर पर्सन भी हो सकते हैं, और ये अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ग्रोन अप करना चाहते हैं, और वक्त आने पर ये डस भी सकते हैं। पेंटिकल से अगर आप सोच रहे हैं तो ये एक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं इस रिलेशन में और आपको अपना लाइफ पार्टनर डेफिनेटली ये देखते हैं। कहीं ना कहीं है कि ये जगलिंग सिचुएशन में डेफिनेटली ये कोई कहते नहीं है दो चीज़ों में बैलेंस करना चाह रहे हैं, रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ में। कुछ दो चीज़ें इनकी लाइफ में, जैसे कि ये हो सकता है आपकी लाइफ में कोई सेकंड पार्टी भी हो जिसके साथ ये आपके रिलेशन को भी बैलेंस कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं ये जगलिंग सिचुएशन में डेफिनेटली रिस्क ले रहे हैं। ये मतलब कहते नहीं है कि सब कुछ होते हुए भी ये अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर खुले शब्दों में कहें तो। कहीं ना कहीं इनको सब कुछ है इनकी लाइफ में, बट इनका ईगो, इनका जो नेचर है उसकी वजह से ये अपने हिसाब से ही चलते हैं, दूसरों की नहीं सुनना पसंद करते। भले ही कोई इनको अच्छी गाइडेंस दे रहा है, अच्छी पॉजिटिविटी दे रहा है, अच्छे मैसेज दे रहा है, अच्छी चीज़ें समझा रहा है, बट इनको अपने मन की ही करनी है, इनको अपने मन की ही समझनी है, क्योंकि ये इंसान का नेचर ही ऐसा है। ये जगलिंग सिचुएशन में कहीं ना कहीं दो पार्टी में ये जगल कर रहे हैं, इनकी लाइफ में डिसबैलेंस है, ये बहुत ज़्यादा कहते नहीं है, इनके माइंड मूड भी बहुत ज़्यादा स्विंग्स हो रहे हैं, एंड ये अपनी जो कहते नहीं है ग्रोन अप की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। इन कहीं ना कहीं ये एक मनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा माइंड चलाते हैं, अभी हील कर रहे हैं अपने आप को, बट हाँ डेफिनेटली ये चीज़ों को ग्रोन अप की तरफ ले जाना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं, एंड रिलेशन को दो फेसेस देखते हैं, बट कहीं ना कहीं इनके इनर माइंड में, इनर सोल में आप ही हैं। भले ही ये कुछ भी करें, बट इनका इनर सोल, इनका इनर माइंड आपसे दूर नहीं जा पा रहा है। तो इनके साथ ही ये भी प्रॉब्लम है। भले ही ये कितने भी ईगोइस्टिक हों, कितना भी आपको शो ऑफ ना करें, बट आपके ही बारे में सोचते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं ये बंधा महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे, इसलिए ये आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एंड ईगो की बात कही तो आप जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, डेफिनेटली आपके पार्टनर ईगोइस्टिक तो है ही है, और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर भी है, लाइक अ किंग। मतलब किंग जैसे अपनी पावर में हमेशा रहता है, ये भी उसी तरीके से रहते हैं लोगों को, बट आगे बढ़ना चाहते हैं, बट ईगो को कम नहीं करना चाहते हैं। बट आप भी इतना कहते नहीं है
गॉड ब्लेसिंग आपको मिली हुई है। आप भी एक ऐसे पर्सन है जो उनको मोटिवेट करते हो, उनको एक सुकून भरा पल या सुकून महसूस कराते हो, जिसको वो मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। भले ही आपसे बोले या ना बोले, बट वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। आप ही हैं जो इन्फिनिटी लव, इन्फिनिटी प्यार उन्हें देती हैं, जिसके बारे में उनको पता है, बट कहते नहीं, उनके नेचर ऐसा है जिसकी वजह से वो आपको शो ऑफ नहीं कर पाते चीज़ें। बट अपना कप, अपना ऑफर डेफिनेटली देना चाहते हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा बह रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा स्विंग्स हो रहे हैं, बट थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिलेशन में आपको कोई ऑफर देने वाले हैं। अब वो आपको वो हर चीज़ देना चाहते हैं जो आपसे छूट गई थी पीछे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक कहते हैं टावर मोमेंट आया था, एक चीज़ छूट गई थी, आपने वो बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बट वो जीरो से शुरू करना चाहते हैं, फिर से चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं। जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई थी उनको ख़त्म कर फिर से एक चीज़ लेना चाहते हैं। बट डेफिनेटली बहुत लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बट वो ऑफर आपको ही देना चाहते हैं, अपना कप, अपना ऑफर वो आपको ही देना चाहते हैं। थर्ड पार्टी रिमूव होगी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी रिमूव होगी आपकी लाइफ से। थर्ड पार्टी सबके रिलेशन में है जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, बट वो रिमूव होकर आपके पास एक कप, एक ऑफर आएगा। कहीं ना कहीं उनकी माँ की एनर्जी भी दिख रही है बहुत ज़्यादा। कहते नहीं, उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो सो भी नहीं पाते होंगे, डिप्रेशन में रहते होंगे। उनकी अच्छे से सोने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही होगी। ये लोग रात में बहुत मुश्किल से सोते होंगे, इमोशंस बहुत ज़्यादा ड्रॉप होते होंगे इनके। सॉरी, चलिए हम आपके लिए कुछ गाइडेंस निकालते हैं। तो द यूनिवर्स, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। अगर आप किसी चीज़ के बारे में वर्क कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उस पर फोकस करें, उसको परीक्षा को दें, एग्ज़ाम को दें, अपने ऊपर वर्क करें। ये आपका एग्ज़ाम शायद टाइम भी चल रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, बट डेफिनेटली कुछ लोग आपके एग्ज़ाम में बाधा भी डाल रहे होंगे। मतलब आप जो कर रहे हैं उन चीज़ों में आपके वो बाधा भी डाल रहे हैं, इंटरफेयर भी कर रहे होंगे, कुछ लोग आपको मिसगाइड भी कर रहे होंगे। बट आप अपने ऊपर वर्क करें, अपने ऊपर फोकस करें, एंड जो कचरा है उसको साइड फेंकें, किसी की बातों में ना इन्फ्लुएंस ना हो किसी की बातों में, एंड आप उस कचरे को साफ करें। डेफिनेटली आपको उसका डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा और पॉजिटिवली मिलेगा, ग्रेसफुल मिलेगा। अगर आप किसी की बातों में नहीं आते हैं, आपके लिए मेन गाइडेंस है कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है, अपने ऊपर फोकस करना है। और अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या मेडिसिन ले रहे हैं आप कोई, तो उसको कंटिन्यू करें, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दें और किसी की बातों में ना आए। जो आप कर रहे हैं उसको करते रहें, आप उस पर ही फोकस करें। आपके लिए यही गाइडेंस है, किसी की बातों में ना आकर अपना डिसीजन बदलें या किसी की बातों में आकर आप इन्फ्लुएंस होकर कोई चीज़ ना करें। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपसे रीडिंग कनेक्ट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें।
एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल एंड व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। राधे राधे। एनर्जी क्लेम जरूर करें।